ऋषिकेश भानियावाला राष्ट्रीय राजमार्ग के चौड़ीकरण के लिए करीब 3000 पेड़ों की कटाई शुरू हो चुकी है। लगभग 976 करोड़ की इस परियोजना का उद्देश्य ट्रैफिक जैम को कम करना और चारधाम यात्रा सहित एयरपोर्ट कनेक्टिविटी को बेहतर बनाना बताया जा रहा है। पर क्या वाकई 19 किलोमीटर के सड़क के लिए 3000 पेड़ों की बलि सही है? नमस्कार, मैं हूं रक्षिता बोरा और आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। हर विकास परियोजना अपने साथ उम्मीदें लेकर आती है। कहीं सफर आसान होता है, कहीं कारोबार बढ़ता है, कहीं लोगों का समय बचता है। लेकिन जब उसी परियोजना की कीमत हजारों पेड़ों से चुकाई जाने लगी तो उत्तराखंड में ऋषिकेश भानियावाला सड़क चौड़ीकरण के नाम पर कुछ यही हो रहा है। दरअसल ये जो प्रोजेक्ट है ये भानियावाला से ऋषिकेश तक लगभग 20.6 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग को 4 लेन में बदलने का है। अब इस प्रोजेक्ट में 976 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जिससे करीब 19.83 हेक्टेयर वन भूमि सड़क चौड़ीकरण के लिए ली जाएगी। अब मीडिया रिपोर्ट्स का कहना है कि ऋषिकेश भानियावाला मार्ग में काफी जाम लगता है। देहरादून से आने वाले चारधाम यात्री, एयरपोर्ट जाने वाले लोग, पर्वतीय क्षेत्रों की ओर बढ़ते वाहन, सबको भानियावाला में लंबी कतारों में फंसना पड़ता है, जिसके चलते सरकार ने इस रोड को चौड़ा करने का फैसला लिया है। अब ये फैसला धरातल पर रफ्तार पकड़ता भी दिखाई दे रहा है। ऋषिकेश भानियावाला सड़क चौड़ीकरण के लिए वन विभाग की निशानदेही और कटान की तस्वीरें अब सामने आ रही हैं। 28 से 36 मीटर चौड़ी होने जा रही ऋषिकेश भानियावाला सड़क एक ऐसे इकोसिस्टम को भी चीर रही है जिसे एलिफेंट कॉरिडोर यानी हाथियों का रास्ता कहा जाता है। हालांकि लंबे वक्त तक ये जो मामला है ये नैनीताल हाईकोर्ट की फाइलों में दबा रहा। पर्यावरण प्रेमी रेणु पॉल ने एक जनहित याचिका दायर की थी, जिसमें दलील दी गई थी कि विकास के नाम पर हाथियों के घर को उजाड़ना ठीक नहीं है। इसके बाद मार्च 2025 में यहाँ पर पेड़ों के कटान पर अंतरिम रोक लगाई गई थी। वहीं इसी बीच NHAI का कहना था कि वन विभाग उन्हें पेड़ काटने की इजाजत नहीं दे रहा, इसलिए सड़क का काम शुरू नहीं हो पा रहा। NHAI ने हाईकोर्ट से पूछा था कि क्या सड़क निर्माण शुरू किया जा सकता है और इस पर हाईकोर्ट कोई साफ साफ आदेश दे, लेकिन हाईकोर्ट ने कहा कि इस मामले में अब किसी नए स्पष्टीकरण की जरूरत नहीं है। कोर्ट ने अपने पुराने आदेश देखे और बताया कि 12 मार्च 2025 को पेड़ काटने पर जो रोक लगाई गई थी वो सिर्फ अगली सुनवाई तक के लिए थी। बाद में उस रोक को आगे नहीं बढ़ाया गया। यानी हाईकोर्ट की तरफ से फिलहाल पेड़ काटने या सड़क निर्माण पर कोई रोक लागू नहीं है। हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर वन विभाग फिर भी NHAI को अनुमति नहीं दे रहा है तो यह अलग कानूनी मामला है। इसके लिए NHAI चाहे तो अलग से अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है। और इस जनहित याचिका के जरिए कोर्ट ने अब इस पर कोई नया आदेश नहीं दिया। साथ ही हाईकोर्ट ने कहा कि एलिफेंट कॉरिडोर और पर्यावरण से जुड़े बड़े मुद्दों पर पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई चल रही है, इसलिए उन मामलों का फैसला आने के बाद ही अंतरिम स्थिति और स्पष्ट हो पाएगी। अब वहीं इस परियोजना का विरोध भी स्थानीय लोग और पर्यावरणविद करने लगे हैं। पर्यावरणविद अनूप नौटियाल ने हाल ही में इस सड़क चौड़ीकरण को लेकर एक वीडियो भी डाला था, जिसमें वो ऋषिकेश भानियावाला सड़क चौड़ीकरण प्रोजेक्ट के लिए कट रहे पेड़ों की तस्वीर दिखाते नजर आ रहे हैं। अपने इस वीडियो में वो ये भी सवाल उठाते नजर आ रहे हैं कि क्या ये चौड़ीकरण यहाँ के स्थानीय लोगों की मांग थी, क्योंकि इस सड़क में कहीं पर ट्रैफिक भी नजर नहीं आ रहा, जैसे कि मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं। साथ ही वो NHAI पर भी सवाल उठाते नजर आए कि NHAI को कहां पर हाईकोर्ट से स्वीकृति दी गई है कि वो यहां आकर पेड़ों का कटान कर सकते हैं। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI जो कि प्रमुख एजेंसी है रोड वाइडनिंग के लिए, वो लीगली कम से कम मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से एज ए सिटीजन संदेह के घेरे में है, कटघरे में है, क्योंकि मेरे हाथ में आप एक ऑर्डर देख रहे हैं। ये हाईकोर्ट का फाइनल ऑर्डर है 9 जनवरी 2026 का, जहां पर ऑनरेबल हाईकोर्ट ने क्लियरली ये इंस्ट्रक्ट किया था। कहीं पर कोई अप्रूवल इस बात का नहीं दिया गया था कि आप जो है जाकर के पेड़ों को काट सकते हैं। अब वो उन्होंने एक क्लैरिफिकेशन सीख किया ऑनरेबल हाई कोर्ट से, उनका कोई वहां से कुछ फीडबैक आया
लेकिन उसके आधार पर जो है आपने यहाँ पर पेड़ों को काटना शुरू कर दिया है, तो ये कम से कम नैतिकता के आधार पर NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उत्तराखंड के लोगों को और देश के लोगों को ये बताएंगे कि आपको ऑनरेबल हाई कोर्ट नैनीताल ने कहां पर और कौन सी स्वीकृति दी है कि आपने यहाँ पर पेड़ों का जो है अंधाधुंध कटान शुरू कर दिया है। इस मामले के बाद एक बार फिर से वही सवाल उठने लगा है कि क्या हम विकास और पर्यावरण के बीच कोई बीच का रास्ता नहीं निकाल सकते? क्या वाकई 20 किलोमीटर की दूरी को आसान बनाने के लिए हजारों सालों की हरियाली की बलि देना ही एकमात्र रास्ता है? अब आप इस पूरे केस को कैसे देखते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा।